थोड़ा गला ख़राब है बट गाइस आज मेरा मन है कि मैं हेल्दी ईटिंग पे बात करूं। तो आई थिंक मैंने मेंशन किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, पर एक माइनर सी मेडिकल कंडीशन जब हुई थी लास्ट ईयर मेरे साथ, तो मतलब तभी से ही मैं हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ और मतलब ट्राई करती हूँ, हो जाता है लाइक 85 to 90%। कभी कभार ऐसे होता है बट मैं फोकस्ड रहती हूँ ये चीज़ को लेकर, क्योंकि हेल्थ है तो ही सब कुछ है। ये सारा आड़ा टेढ़ा खाना खाने के बाद, सारा टाइप का जंक फूड खाने के बाद अब रियलाइज़ हो गया है, लाइफ ने अच्छे तरीके से समझा दिया कि बेटा अच्छा खाना खाओ, ठीक है। मैं बोली जी जी ठीक है, अब ठीक है। नहीं, पर ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंड हो, टेस्ट हो सकता है खाने में, हेल्दी खाने में, पर हाँ हो सके उतना हेल्दी। एक चीज़ मुझे हाँ बताना था कि आजकल लाइक मुझे 2 दिन हो गए, मैंने जो देसी अपनी गाय रहती है, देसी गाय का दूध मैंने फिर से स्टार्ट किया। दूध एक्चुअली मुझे जमता नहीं था बहुत टाइम से, तो स्कूल में थी तब तक मैं पीती थी, मुझे पसंद बहुत है। तभी तो वो जो बॉटल्स आती है, जो फेमस एक है, हाइट बढ़ाने वाला नहीं दूसरा वाला, तो वो मैं यूज़ करती थी, पीती थी वो काफ़ी। लेकिन ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं है, तो बट उस लिए नहीं छोड़ा था, दूध ही नहीं जम रहा था इसीलिए छोड़ दिया था। और और थोड़ा मेरा फेस एक्चुअली आज पफ अप हो गया। मैं थोड़ा लेट सोई कल रात को, तो मुझे फील हो रहा है एकदम ऐसे पफ हो गया है। एनीवे तो हाँ, जो दूध रहता है तो अभी मैंने फिर से लाइक एक बार फिर से ट्राई कर रही हूँ। कल भी मैंने पिया, आज भी मैंने पिया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर ये देसी गाय का दूध, जो अपना जो जर्सी वाला नहीं क्योंकि, और भैंस का भी नहीं, क्योंकि ये वाला जो दूध रहता है वो अपने लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। ऐसा मैंने थोड़ी सी अपनी तरीके से मैंने रिसर्च की और मुझे ये ऐसे लगा। मैं कोई डाइटिशियन या मैं कुछ ये नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे, मेरा क्या डाइट रहता है, या मैं क्या खाती हूँ, या मैं कैसे मैं अपना खाना खाना पसंद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही मुझे लग रहा है रैंडम है, पर ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है, तो लाइक ठीक है आज यही बात करेंगे। तो हाँ, अभी वो दूध तो पी रही हो, अच्छा लग रहा है, 2 दिन हो गया, देखते हैं। और उसके अलावा अभी फ्रूट्स वगैरह और एक एक सैलड की रेसिपी मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। टमेटोस, एक टमाटो, एक क्यूकम्बर, एक गाजर, पनीर जितना भी हो लेना हो, 1 या 2 चम्मच दही, ये सबको अच्छे से पहले तो चॉप करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स सीड्स ऊपर से थोड़ा सा, किशमिश काला 10 12 15 जितना आपको पसंद हो, इसको पूरा मिक्स करेंगे। नमक, और मैं पहले जब कुछ टाइम पहले जब मैं खाती थी तो मैं इसमें पेरी पेरी मसाला और ऑरिगेनो मसाला, ऑरिगेनो का जो मिक्स्ड हर्ब्स रहता है, मैं वो उसमें मिक्स करती थी, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता था। पर अभी मैंने 2 दिन से वो दोनों चीज़ स्किप कर दिया है और खाली बेसिक सिंपल रखा है, तो वो भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग लग रहा है, क्योंकि टमेटोज़, क्यूकम्बर और गाजर हमारे घर में
फ्रिज में स्टोर करते तो वो ठंडा रहता है, लाइक चॉप करके दही भी हल्का सा ठंडा, तो एक कोल्ड सैलेड जैसा वो रेसिपी बन गया है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है 2 दिन से ऐसे, और पनीर है तो काफ़ी फिलिंग भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं खाना भी खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा मुझे बोलना चाहिए, पर हाँ, जैसे जो अपना नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी तो खाती हूँ, अ, पर हाँ सैलेड्स और फ्रूट्स मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत खाऊं। मतलब मुझे अगर स्नैकिंग करने का मन हो रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं यही चीज़ों का स्नैकिंग करूँ। और एक चीज़ मैं है कि आजकल लोगों को एसिडिटी का बहुत इशू है, मुझे बहुत रहा है यह इशू। इसका मेरे लाइफ में जो मैंने सल्यूशन इसके लिए ढूंढा है वो, जैसे कि मैंने बताया जो ये इशू हुआ था तो उसके बाद से मैंने अपने टाइमिंग्स को बहुत ये किया था, शुगर मैदा कट किया था और बाहर का खाना जंक फूड कट किया था। मतलब वीक में कभी एक आध बार, जैसे अभी वेडिंग वगैरह का कुछ था तो किया था, बट वो स्ट्रिक्टली मैं ऐसे रखती थी कि वीक में एक बार ऐसा। जब भी अवॉइडेबल नहीं है तो फिर ऐसे ऑल्टरनेटिव्स लेती थी जो काफ़ी सिंपल हो, पर उतना ऐसे मन पे वो कंट्रोल खुद थोड़ा करना होगा। और फ्रूट्स तो है ही एनी टाइम, आप हर जगह कैरी करो मस्त। तो वैसे क्या बोल रही थी मैं, थोड़ा सा तो ये कि हाँ सैलड, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी रहती है। शिट। हाँ, तो एक चीज़ मैंने अभी लाइक नया मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है, वो ये है कि 6 या 7 o'clock के बाद खाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। मैं ये इसीलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा बॉडी काफ़ी एसिडिटी हो रही है मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे वो एसिडिटी जो इतने सालों से कॉन्स्टेंटली हर दिन हो रही थी उसको मैंने हील किया था अच्छा खाकर और टाइम पे खाकर। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं फिर से, क्यों मैं ऐसे जीऊँ, क्यों मैं खुद को इतना तकलीफ़ में जीऊँ। तो अभी मैंने वही सोचा है कि अच्छे से जो सुबह का 9 बजे के आसपास कुछ अच्छा सा सैलड या कुछ ऐसे कर लिया, ताकि थोड़ा सा कुकिंग को लेके आलसी नहीं हूँ मैं, मुझे पसंद है बनाना, लेकिन कभी कभार ऐसे दिन होते हैं जब भी आपको कुछ काम रहता है, आपको जल्दी से खा के निकलना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कुछ ऐसी रेसिपीज़ रखी है जो बहुत इजी है, क्विक है, पर उसमें अच्छा खासा प्रोटीन और मतलब अच्छा खासा फाइबर हो। ये 3 मिश्रण मैं रखती हूँ कि फ़ाइबर हो उसमें, प्रोटीन हो उसमें, और थोड़ा बहुत कार्ब्स हो उसमें। मैंने मैंने इसको मेरे तरीके से मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं किसी को ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ ये सब चीज़ में, मैं अपने बॉडी को फॉलो करती हूँ, कैसे रिएक्ट करता है, क्या खाने से क्या मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा है। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप अपने बॉडी की सुनिए, वो उससे बेस्ट गाइड वो आपको करेगी आपकी बॉडी। तो ऐसा, तो लाइक सुबह में अगर कुछ अच्छे से एकदम हैवी सैलड खाया, फिर अगर लंच, जैसे अगर 11-12 बजे तक लंच, 1 बजे तक लंच, अगर मैक्सिमम लेट में लेट 1 बजे तक, ठीक है। और थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये क्योंकि काम ऑफिस वाले लोगों के हिसाब से, क्योंकि मुझे खुद को ये इशू फेस करना पड़ा है, पर इसका भी मैंने सल्यूशन एक तो ये निकाला था कि जब मैं खुद ऑफिस जा रही थी 11 से 12 के बीच में मेन मील ले लेने का। 9 बजे अगर नाश्ता करना है, 8 बजे वो, तो या फिर 11 से 12 के बीच में मेन मील ले लेने का, और फिर डायरेक्ट 6 से 7 के बीच में लास्ट मील। तो मैं फिर से ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल आई एम नॉट वर्किंग तो फॉलो करना इजी है, पर जैसे ही कुछ काम स्टार्ट होगा तो फिर से कुछ देखना पड़ेगा। पर अब मैंने ऐसे सोच लिया ठीक है, मैं दोपहर को 2 बजे चाहे खाऊँ, या लंच ब्रेक 1 बजे 2 बजे जब होता हो तब मैं खाऊँ,
आई थिंक 1-1:30 हो जाता है मोस्टली, या फिर हाँ, लास्ट एक जॉब में तो मैंने उन्होंने ऐसे अलग 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 स्लॉट्स भी रखे थे, तो आई थिंक हाँ ऐसा कुछ करूँगी कि 1-1:15 तक मेरा हो जाए लंच। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं जो खाऊंगी, या तो मैं 6-7 बजे से पहले खा लूँगी। वर्किंग वाले लोगों के लिए मुश्किल है, फ़िलहाल मैं वर्किंग नहीं हूँ तो मैं अभी वही ट्राई करूँगी, फिर देखेंगे जब कुछ होगा तो। पर हाँ, कि 6 से 7 बजे से पहले या 5 बजे, अगर मुझे 5 बजे कुछ मिल रहा है ना, भले मैं फिर अगर एक बार के लिए अगर मैं बाहर का मुझे सादा सैंडविच भी खाना पड़ रहा है ना, डन, आई विल ईट इट, बट आई विल ईट एनी थिंग एंड एवरी थिंग बिफोर 7 PM। और अब मैंने मतलब मैंने ठान ली है कि अब 7 बजे के बाद खाना ही नहीं है, ख़त्म करो ये सीन। अनुष्का शर्मा भी जो है उन्होंने भी बोला था, तो 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाती है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है मुझे। हाँ एक्चुअली मैंने जब भी खुद ये सब मैंने नया जो ट्राई किया था, तो 1 वीक तक 4 to 5 डेज़ बस मेरे बॉडी को लगा था एडजस्ट होने के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने रिज़ल्ट्स देखे, मेरे को इतना फ्रेश फील होता था, कम खा के भी काफ़ी एनर्जेटिक फील होता था। कम एज इन प्रॉपर पोर्शंस खा के, ऐसा ना ज़्यादा ना कम, अच्छा खासा खाना खा के काफ़ी एक्टिव फील होता था, उल्टा एनर्जी ज़्यादा रहती थी। तो फिर से वही है, अभी आज मेरा फर्स्ट डे है कि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाने वाली हूँ। नहीं, ये 1-2-3 दिन मुझे लगेगा कि अरे भूख लग रही है, बट नो। हाँ हाँ, एक चीज़ जो बहुत हैवी शुगर कंज्यूमर्स है या ब्रेड कंज्यूमर्स है और वो ऐसा कुछ अगर ट्राई करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में ना मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि शुगर वाली या वो जो एक एसिडिटी वाली जो क्रेविंग है ना, कि मुझे खाना ही वो ठंडा करेगा, और खाना। एक्चुअली वो और खाना नहीं मांग रहा, वो तुम्हारा सिस्टम शुगर ब्रेड ये सारे चीज़ों से ना वो ऐसे हो गया कि ओके यही खाना है तो यही खाओ, मतलब दिस इज़ फूड बट इट इज़ न्यूट्रिशनलेस फूड। तो वो ऐसे हो जाता है ना कि अरे थोड़ा और खाना पड़ेगा, मुझे और भूख लगी, और पर वो एक्चुअली भूख नहीं लगी है, वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है ना। समझ रहे हो आप? अगर आप हेल्दी कुछ आपने हेल्दी चीज़ खाई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आलू पनीर पराठा खाया है आपने, ठीक है, साथ में कुछ सलाद लिया है, दही लिया है, तो वो आप ठीक रहोगे। पर अगर आपने बर्गर या आपने कुछ ऐसी मैदे वाली या आपने कुछ ऐसे एकदम वॉफल या ऐसे कुछ खाया, तो वो फिर से कि मुझे और भूख लग रही, मुझे और भूख लग रही, क्यों? बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं मिला। इसीलिए तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये करती थी कि मुझे जो एकदम हैवी शुगर का क्रेविंग्स होता था, इतने किशमिश मैं खा लेती थी 3-4 दिन इनिशियली, जब एकदम फिर मेरा बॉडी जैसे ही रूटीन में आ गया कि अब मुझे नहीं भूख लग रहा है भाई 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, फिर वो नॉर्मलाइज होते गया। पर ये है और एक चीज़, मैं फिट ट्यूबर को बहुत फॉलो करती हूँ, उनका जो रिसर्च है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक काफ़ी चीज़ों में उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो उन्हीं का एक फिट ट्यूबर जी जो है, पूरा मतलब क्रेडिट उनको, मेरा कुछ नहीं इसमें, बट हाँ उन्हीं की बात मैं आगे बिल्कुल फॉरवर्ड करना चाहूँगी। उनका एक वीडियो है जिसमें लाइक उन्होंने बताया कि जो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स है, नथिंग लाइक इट, ये अगर कोई शुगर ब्रेड और जंक फूड कट करके 2 से 3 मील्स हेल्दी मील्स खाना चाह रहा है और शुगर क्रेविंग्स कम करना चाह रहा है, सुबह में ये खाओ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, और उसकी भी मात्रा है। एक बोल में 4 बादाम, एक पूरा अखरोट भिगा दो, रख दो, छोड़ दो रात के लिए, वो रात भर, और दूसरे बोल में 4 किशमिश, ब्लैक वाला या वाइट वाला जो भी, और 2 अंजीर, 2 है या एक, आई थिंक आप लोगों को उनका वीडियो देख लेना चाहिए।
बट आई थिंक 2 है, हाँ 2 है। ये इतना, और सुबह में ये खाली पेट पानी वानी पी के या जैसे भी खा लेना है अच्छे से चबा चबा के। दिन भर जो स्नैक्स की क्रेविंग होती है ना, नहीं होती। 3-4 दिन लग सकता है आपको इसका असर देखने, बट नहीं होता। खैर, मुझे लग रहा है मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थ एडवाइज़र टाइप लग रही हूँ, बट नहीं। जो मुझे हेल्प किया है मैं वो बता रही हूँ। आई एम नॉट हियर टू रेकमेंड एनी थिंग टू एनी बडी, और मैं तो जस्ट रेकमेंड किया। ओह शिट, एनीवे, बट या दीज थिंग्स हैव हेल्प मी। ये चीज़ें मुझे हेल्प किए हैं। तो फ्रूट्स, वेजीज, पनीर, टोफू, बॉइल्ड चना, बॉइल्ड, ओह शिट, ये वीडियो रागी और जवार के बिना अधूरा है। जवार की रोटी बनाना बहुत इजी है गाइस, वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को, देखो, बनाओ, खाओ। इजी रैप्स बना सकते हो इससे आप, बहुत इजी। और रागी मुद्दे, गूगल ये यूट्यूब पे देखना, रागी मुद्दे रेसिपीज़, वेरी हेल्दी। रागी सूप, रागी तो मुझे एक अलग प्यार है रागी से, क्योंकि सॉरी, मुझे हीमोग्लोबिन वगैरह थोड़ा कम रहा है पहले से ही, एंड रागी इज़ फुल ऑफ आयरन। मैं तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करूँ रागी के साथ, बट मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मतलब जो डोसे का बैटर जो बनाते हैं ना, वो बैटर बना के, या कभी कभी मैं बाहर से भी लाती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो। डोसे का बैटर जो बाहर से मिल जाता है वो ला के उसमें जो रागी का आटा रहता है तो वो उसमें मिक्स कर देती हूँ। मतलब ये 40% जितना रखती हूँ, या 50%, और 50% ये मतलब जिस टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हो, पर मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं वो कर देती हूँ, ताकि वो कंप्लीट, वो मतलब अगर मैंने घर पे बनाया तो वो तो एकदम हेल्दी हो गया दोनों चीज़, बट अगर मैंने बाहर से बैटर लाया भी है, सिर्फ बैटर, तो भी अगर मैं उसमें रागी का आटा मिला रही हूँ तो वो काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ ना कि हम बैलेंस्ड रखें ना, तो वो हेल्थ का जो एक है ना, वो बिज़ी लाइफ्स में भी अचीव करना इजी हो जाता है। और मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है कि अब कभी ये खा लिया या कभी कुछ हुआ, बट एक वो अंदर से वो एक होना चाहिए कि नहीं, बट मेरा मेजर गोल्स तो यही है, तो मेजर पार्ट पे वही फॉलो होगा। मतलब 90% मेरा बहुत ही सोच समझ के ही जाएगा मेरे बॉडी में क्या खाना जा रहा है। तो एक ये है। मेरा कोई ऐसे लाइक प्रॉपर ऐसे लाइक एकदम शार्प गोल नहीं है यूट्यूब को लेकर कि मेरा यही कंटेंट रहेगा, बट आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड वॉट आई डू एंड हाउ आई ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट। मुझे अच्छा लगता है शेयर करने, तो अगर ये किसी को थोड़ा सा भी इसमें से कोई एक चीज़ अगर हेल्प करता है तो आई बी मोर देन हैप्पी। तो अभी मैं आज थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, मंदिर जाना है मुझे, यहाँ पे एक पास में है, तो थोड़ा सा रेडी अभी हो जाऊँगी। थोड़ा सा हेयर वॉश किया तो आज मेरे बाल थोड़े से हर जगह हो गए, बट ओके, आई थिंक द वीडियो I will end it now. Bye.